नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते इस न्यूज बुलेटिन की और बात होगी देवास की, जहां वेदांश हत्याकांड को लेकर सोनकक्ष नगर के बाजार बंद रहे। साथ ही बात होगी जयपुर की, जहां आपात स्थिति से निपटने के लिए जयपुर जिला प्रशासन मुस्तैद है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। सोनकक्ष थाना क्षेत्र के ग्राम कराड़िया परी में विगत दिनों एक 13 वर्षीय मासूम वेदांश की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। मामले को लेकर सोनकक्ष पुलिस ने उसी के गांव के 2 नाबालिगों आरोपियों को पकड़ा। घटना का खुलासा कर दोनों आरोपियों को बाल सुधार गृह उज्जैन भेज दिया था, लेकिन वेदांश के परिजन और समाजजन पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। इसी को लेकर आज सोनकक्ष नगर के बाजार बंद रहे तथा सर्व समाज ने ज्ञापन रैली स्थानीय गीता भवन से लेकर एसडीएम कार्यालय तक निकाली। इसमें नगर सहित क्षेत्र के हजारों लोग शामिल हुए और ज्ञापन एसडीएम प्रिया चंद्रावत को सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि पुलिस ने घटना की जांच निष्पक्ष रूप से नहीं की और घटना में शामिल नाबालिगा आरोपियों के परिजनों को आरोपी नहीं बनाया गया है, जबकि ये लोग आरोपियों का सहयोग इन लोगों ने किया था और घटना के साक्ष्य छुपाने में भी इनका अहम रोल था। मांग पूरी न होने पर परिजनों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आइए जानते हैं इस विषय में एसडीएम प्रिया चंद्रावत का क्या कुछ कहना था। को जो पुलिस बचा रही है उन पर कठोर सख्त कार्रवाई करके उन्हें उचित सजा दिलवाए। तो कौन आरोपी क्या है? आरोपी नाम सहित हमने दे दिए, कल पुलिस शिनाख्त करे उनकी। बोला ना उसमें कल दिया हमने। एक तो अंकल उसका मिथुन सिंह, अशोक सिंह, उसकी दादी जी है, उसकी चाची भी है, मम्मी है। अब उनका सभी का नाम हमने कल लिख के दे दिया है। यहाँ पे इसमें भी दिया होगा शायद। एसपी साहब को प्रति दे आए, हम एसडीओ मैडम को कल दे आए, थाना प्रभारी जी को दे आए। किस बात की शंका है आपको उन लोगों में? साक्ष्य छिपाने और ये इसका साजिश रचने में और उसको करवाने में काम में शंका हमको। घर वाले के बगैर ये काम हो ही नहीं सकता। तो अगर समय पे आपकी मांग पूरी नहीं होती, जल्दी आगे उग्र आंदोलन होगा और उसकी जवाबदारी जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। प्रशासन की तानाशाही नहीं सहेंगे हम। आज सर्व समाज एवं करणी सेना सोनकक्ष के द्वारा मेरे समक्ष एक ज्ञापन दिया गया है। जैसा हम जानते हैं कि संडे को 13 वर्षीय वेदांश झाला जो है उनकी हत्या हो चुकी है। इस संबंध में अभी जांच प्रचलित है और इस संबंध में सर्व समाज के द्वारा ज्ञापन इस आधार का दिया गया है कि सभी संभव जो आरोपी हैं उनके नाम पुलिस बताएं और उनके विरुद्ध भी जो कार्यवाही कानूनी कार्यवाही होती है उसमें कार्यवाही की जाए। तो ये जो ज्ञापन मुझे आज प्रस्तुत किया है ये वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित कर दिया जाएगा और मैं भी इसमें पर्सनली वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करके अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। सोनकक्ष से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। गढ़चिरौली जिले के अति दुर्गम और आदिवासी बाहुल्य अहेरी तहसील के अंतर्गत आने वाले लोवा गांव में जिला परिषद की प्राथमिक शाला पिछले 2 वर्षों से बंद पड़ी है। प्रशासन ने छात्र संख्या कम होने का हवाला देते हुए ये शाला बंद कर दी है, जिससे स्थानीय आदिवासी समाज में आक्रोश है। गांव के आदिवासी समुदाय ने प्रशासन और शासन से अपील की है कि शाला को दोबारा शुरू किया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षा से ही विकास संभव है और यदि बच्चों को शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो क्षेत्र की प्रगति कैसे होगी। इस मांग को लेकर कई आदिवासी संगठनों ने भी आवाज उठानी शुरू कर दी है। गढ़चिरौली से सी न्यूज संवाददाता चंद्रशेखर पुलगम की रिपोर्ट। खबर जयपुर से, जहां जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी मिशन आपदा प्रबंधन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने आपदा प्रबंधन के कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने की कड़ी हिदायत दी है और साथ ही लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। उनके निर्देश पर उपखंड अधिकारी, तहसीलदार सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी फील्ड में स्थिति का आकलन कर मौके पर ही हर संभव मदद उठाने के लिए तैनात हैं। साथ ही आवश्यकता अनुसार नागरिक सुरक्षा, स्वयंसेवकों की तैनाती, जेसीबी सहित अन्य संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, प्रभावितों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने और फूड पैकेट वितरित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस क्रम में अग्रिम आदेश तक कोट खावदा में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भी तैनात किया गया है। जयपुर से सी न्यूज संवाददाता भगवान की रिपोर्ट। जालंधर की संस्था सिक्स ऑफ अमेरिका के वॉलंटियर बाढ़ पीड़ित इलाकों में जाकर लंगर और जरूरत के सामान की सेवा कर रहे हैं। होशियारपुर, गुरदासपुर जिले के आसपास के गांव में और डेरा बाबा नानक के आसपास इलाकों में जाकर लोगों को जरूरत की सामग्री मुहैया करवाई जा रही है। जालंधर से कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट।
बाजार चौक श्री कृष्ण मंदिर से एकत्र हुई समस्त समाज के मंदिरों से देव विमान की शोभा यात्रा मुख्य बाजार चौक से बस स्टैंड के चौक स्थल पहुंची, जहां पर समस्त देव विमान विराजित कर व्यायामशाला रटलाई एवं बकानी के अखाड़ा उस्तादों के नेतृत्व में भव्य व्यायाम अखाड़ा बड़ी करतबों के साथ लकड़ी का करतब, तलवारबाजी प्रदर्शन के साथ ही मोटरसाइकिल, लोहे के किलों पर सोए हुए व्यक्तियों के ऊपर से निकलना, गोल घूमना, स्वैप पर पट्टी बांधकर नारियल फोड़ने के साथ ही अन्य कई करतब कलाबाजी का प्रदर्शन अंतर्गत किया गया। इस अवसर पर स्थानीय ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा समस्त उपस्थित अखाड़ा व्यायामशाला प्रमुख व्यक्तियों का साफा बांधकर तिलक लगाकर हिमालय अर्पण के साथ स्वागत किया गया। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राजलदेसर पुलिस थाने में बुधवार को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सुरक्षा सखियों के बेहतरीन कार्यों की सराहना की गई। थानाधिकारी कमलेश कुमार सैनी ने सभी सुरक्षा सखियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि ये सखियां पुलिस और आमजन के बीच एक सेतु का काम करती हैं, जिससे अपराध को रोकने में मदद मिलती है। उन्होंने सुरक्षा सखियों से महिलाओं और बच्चों से जुड़ी समस्याओं पर नजर रखने और किसी भी संदिग्ध बात की जानकारी तुरंत पुलिस को देने के निर्देश दिए। इस बैठक में महिला सुरक्षा और घरेलू हिंसा जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। ये आयोजन पुलिस और नागरिकों के बीच बेहतर संबंध दर्शाता है। इस अवसर पर महिला कांस्टेबल अनीता ने भी सभी सुरक्षा सखियों के कार्यों की सराहना की। चूरू से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।